आदरणीय साथियों प्रणाम। आइए इस वीडियो में हम जानते हैं मतदान अभिकर्ता के अभिज्ञान पत्र के संदर्भ में यह क्या होता है और इसको कब हमें तैयार कर लेना चाहिए। मॉक पोल के समय और वास्तविक मतदान के दौरान इसका क्या महत्व होता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर राजनीतिक दलों के द्वारा या यूँ कहें कि निर्वाचन लड़ रहे अभ्यर्थियों के द्वारा अपने एजेंट्स की नियुक्ति की जाती है। इन्हें ही हम मतदान अभिकर्ता कहते हैं। जब मतदान अभिकर्ता मतदान केंद्र पर अपने नियुक्ति से संबंधित प्रपत्र लेकर पहुंचते हैं, तब पीठासीन अधिकारी के द्वारा उन्हें मतदान अभिकर्ता या पोलिंग एजेंट का अभिज्ञान पत्र दिया जाता है। साथियों, वास्तव में यह मतदान अभिकर्ता का पहचान पत्र है या परिचय पत्र है, हम ऐसा कह सकते हैं। आप इसका प्रारूप देखिए। जो प्रारूप अभी आपको मध्य प्रदेश विधानसभा के निर्वाचन करने के लिए मिलेंगे, यह वही ताज़ा प्रारूप है। ऊपर लोकसभा शब्द को हमने काट दिया है, विधानसभा शब्द को रहने दिया है। निर्वाचन क्षेत्र 190 बड़वानी अजजा। आप जिस विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन करवा रहे हैं, आप उसका क्रमांक और नाम लिख दीजिए। फिर इसका पूरा फॉर्मेट देखिए। आगे हेडिंग लिखा हुआ है मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट का अभिज्ञान पत्र। इसके बाद अभ्यर्थी के नाम के लिए स्थान है, हमने ABC लिखा है, आप वास्तविक अभ्यर्थी का नाम लिखिए। मतदान अभिकर्ता का नाम, जो व्यक्ति एजेंट बनकर आपके मतदान केंद्र पर काम करेंगे, उनका नाम यहाँ लिखना है। मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करवाना है, जैसे हमने यहाँ पर राजू हस्ताक्षर किए हैं, और पीठासीन अधिकारी महोदय अपना यहाँ पर हस्ताक्षर कर देंगे। और साथ ही साथ में इस स्थान पर मतदान अभिकर्ता के राइट साइड में काफ़ी सारा स्थान है, यहाँ पर शुभचिन्हक मोहर लगा दें जो आपके मतदान केंद्र के लिए आपको मिली है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रातः 5:30 बजे से मॉक पोल की प्रोसेस शुरू की जानी है और ऐसी उम्मीद करते हैं कि उस समय मतदान अभिकर्ता आपके मतदान केंद्र पर पहुंच जाएंगे। यदि मतदान अभिकर्ता उस समय पहुंचते हैं तो आप मॉक पोल की तैयारी में व्यस्त रहते हैं। आपकी मानसिकता कुछ उसी तरह की रहती है। आपको कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और VVPAT को आपस में कनेक्ट करना है और भी बहुत सारी तैयारी करना है। और उसी समय एजेंट्स वहां पर पहुंचते हैं और अपना नियुक्ति का प्रारूप 10 लेकर आते हैं, और तब आपके पास समय की कमी रहती है, अन्यत्र उलझनें रहती हैं। ऐसी स्थिति में मतदान अभिकर्ता का अभिज्ञान पत्र बनाना ये छोटा सा काम भी आपको भारी पड़ सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, 16 नवंबर 2023 को जब आप सामग्री लेकर अपने मतदान केंद्र पर पहुँचें, उस समय आप इसकी यथासंभव अधिकतम एंट्री कर लीजिए। जैसे निर्वाचन क्षेत्र का नाम, अभ्यर्थी का नाम भी आप पहले से लिख सकते हैं। आपकी बैलेट यूनिट में भी मतपत्र लगा हुआ है, साथ ही साथ आपको निविदत्त मतपत्र दिए हैं, उसमें भी सारे अभ्यर्थियों के नाम हैं। अभ्यर्थियों के नाम की सूची भी आपको प्राप्त होती है सामग्री के साथ, उसमें से भी आप देख सकते हैं। तो आपके मतदान केंद्र पर या आपकी विधानसभा क्षेत्र में मान लीजिए 5 अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ रहे हैं, तो आप पाँचों के लिए इस तरह का कार्ड बना लीजिए। पहले नंबर के अभ्यर्थी का नाम लिख लीजिए। मतदान अभिकर्ता का नाम अभी आपको पता नहीं है तो उसे छोड़ दीजिए, शुभचिन्हक मोहर भी लगा दीजिए और इतना तैयार करके आप रख लीजिए। साथियों, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आपको इस तरह के 12 अभिज्ञान पत्र प्राप्त होंगे, इसलिए आपके पास पर्याप्त रहेंगे और आप आसानी से इनसे काम चला सकेंगे। जब सुबह मॉक पोल के समय एजेंट आएँ तो बस केवल आपको इस पर उनका नाम लिखवाना है और इस पर उनके हस्ताक्षर करना है। जब उनके हस्ताक्षर हो जाएं, तब पीठासीन ऑफिसर के तौर पर आपको भी हस्ताक्षर कर देना है। अल्पिन के साथ में आपको यह अभिज्ञान पत्र एजेंट को दे देना है और उनसे कहना है कि आप कृपया अभी ही इसे अपने शर्ट पर लगा लीजिए और ऐसे लगाइए कि यह दिखता रहे। साथियों, इसका बहुत महत्व है क्योंकि मतदान केंद्र पर अवांछित लोग नहीं आ सकते हैं और जो मतदान केंद्र पर हैं उनके लिए एंट्री का पास होना अत्यंत आवश्यक है। और यह एक तरह से मतदान अभिकर्ता का एंट्री पास है
उन्हें लगाने के लिए कहिए और कहिए कि पूरे समय वह इसे लगाते हुए रहेंगे। यदि मान लीजिए कि आपके मतदान केंद्र पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था है या वीडियोग्राफी की व्यवस्था है, तो आपके मतदान अभिकर्ता के शर्ट पर लगे हुए ये अभिज्ञान पत्र उसमें आएंगे और काफ़ी अच्छा प्रभाव आपका जाएगा। ऐसा नहीं पूछेगा कोई भी कि ये कौन लोग खड़े हैं जिनकी उपस्थिति में मॉक पोल हो रहा है, उनकी पहचान स्पष्टतः सुनिश्चित हो जाएगी। इसी तरह से मतदान के दौरान जब वे मतदान अधिकारी क्रमांक 1, 2 और 3 के पीछे बैठे रहेंगे, तब भी उनकी पहचान स्पष्टतः सुनिश्चित होती रहेगी। कोई भी प्राधिकारी अगर आपके मतदान केंद्र का निरीक्षण करने के लिए आते हैं, मॉनिटरिंग करने के लिए आते हैं, तो उन्हें पूछने की ज़रूरत नहीं रहेगी, स्पष्ट दिखाई देंगे। जैसा आप जानते हैं, प्रेक्षक आ सकते हैं और भी कई अधिकारियों को आने का वहाँ पर अधिकार होता है। तो ये छोटा सा दिखने वाला कार्य वास्तव में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको आप एक दिन पहले ही अधिकांश एंट्रियाँ करके रख लीजिए और आपके मतदान केंद्र पर जितने अभ्यर्थी निर्वाचन लड़ने के लिए नियत हैं, उतने आप आपकी बुकलेट में से काट कर बाकायदा पिन लगाकर अलग रख लीजिए, क्योंकि सुबह मॉक पोल के पहले का एक एक मिनट अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और यदि आप इस तरह के कार्यों में उस समय नए सिरे से उलझने का प्रयास करेंगे तो आपसे गड़बड़ हो सकती है, आपकी मॉक पोल में कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। इसलिए ये छोटे छोटे कार्यों को आप पहले ही निपटा कर रखिए, ताकि उस समय आपको सहजता से कार्य करने का अवसर मिल सके। आशा है यह वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध होगा। मुझे अपनी बात कहने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाना जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आप सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार।